तो आज हम बेन 10 की ही बात करने वाले हैं। क्या वो सबसे ताकतवर फिक्शनल कैरेक्टर है? बेंजामिन कर्बी टेनिसन को तो आप सभी जानते होंगे। क्या वो सबसे ताकतवर है? जितने भी हीरोज और जितने भी कैरेक्टर हमने आज तक देखे हैं, कार्टून्स, एनीमे, मार्वल, डीसी, किसी भी सीरीज में, क्या बेन 10 उनके सामने स्टैंड भी कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। देखो, बेन 10 सिंपली अवेंजर्स को तो आराम से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी खुद के अपने दम पे। अवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करने में बेन 10 को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इवन दो उसको अपना सबसे ताकतवर एलियन एक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी शायद वो हरा सकता है, नहीं तो वेव भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। और वही मार्वल कॉमिक का एक कैरेक्टर जिसका नाम है वन अबाउ ऑल, जिसकी पावर बाउंडलेस है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है यार उसकी पावर का। ये मार्वल कॉमिक का एक कैरेक्टर है और ये सीरीज में कभी नहीं आया, ये कॉमिक में ही है। इसके सामने तो बेन का एलियन एक्स भी नहीं टिक सकता, क्योंकि ये यूनिवर्स को पलक झपकते ही तबाह भी कर सकता है और बना सकता है, और ये भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि बेन का एलियन एक्स भी तो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, मगर वो जब कर सकता है जब सरीना और बेलिकस उसकी बात मान ले, और सरीना और बेलिकस और एलियन एक्स की और ज़्यादा स्पीशीज उसके साथ लड़ें, तब शायद वो जीत सकते हैं। नहीं तो ऐसा शायद ही हो सकता है कि बेन का कोई भी कैरेक्टर उसे हरा सके। देखो, वैसे तो ये कॉमिक कैरेक्टर है और कभी भी सीरीज में नहीं दिखा है एज पर द रिसोर्सेज, क्योंकि इसकी पावर यार गॉड लेवल है। और तुम्हें पता होगा कि बेन एलियन एक्स का इस्तेमाल बहुत कम करता है, क्योंकि इसकी पावर भी गॉड लेवल है और दोनों ही ओमनीपोटेंट बीइंग है जिन्हें तबाह नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर फिर भी बेन का एलियन एक्स से बहुत अच्छी फाइट देगा अगर ये दोनों लड़ते भी हैं तो। अब चलते हैं एनीमे के साइतामा की तरफ, द वन पंच मैन, जो कि एक ही पंच में सभी को तबाह कर देता है। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बेन के किसी भी एलियन को एक ही पंच में ख़त्म कर सकता है, चाहे वो वेबिक हो, क्लॉकवर्क हो या कोई सा भी एलियन। मगर फिर भी बेन 10,000 का एलियन एटॉमिक एक्स इसे बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है, मगर फिर भी ये उसे भी हरा देगा। मगर अभी भी बेन के पास है एलियन एक्स, जिसे ये तबाह नहीं कर सकता, ना ही इसकी बॉडी को ये तबाह कर सकता है, क्योंकि ये ओमनीपोटेंट है, ये तबाह नहीं हो सकता। ये आराम से हरा सकता है साइतामा को, क्योंकि इसकी पावर गॉड लेवल की है और ये बड़े आराम से हरा देगा यार साइतामा को तो। क्योंकि ये रियलिटी को भी चेंज कर सकता है पलक झपकते ही, जैसा तुमने सीरीज में देखा है कि एजमत का कितनी बार लुक चेंज किया है सेलेस्टियन सेपियंस ने। मगर कुछ विलन्स भी हैं यार, विलन्स भी बहुत तगड़े हैं। तो उसमें से हम सबसे तगड़े विलन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है थानोस। हाँ, वही जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और जो चुटकी बजाते ही दुनिया तबाह कर सकता है। अगर बेन कोई भी नॉर्मल एलियन में ट्रांसफ़र होता है तो थानोस तो उसे चुटकी बजाते ही तबाह कर देगा। मगर अगर वो एलियन एक्स में ट्रांसफ़र हुआ तो भाई थानोस के पास भी कुछ चांस नहीं बचेगा, क्योंकि थानोस उसे मार ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एलियन एक्स तो ओमनीपोटेंट बीइंग है ना यार, उसे कोई तबाह ही नहीं कर सकता। फिर उसमें ट्रांसफ़र होने के बाद तो वो उसे तबाह ही कर देगा, बेसिक सी बात है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि बेन तो उसे आराम से ही धो देगा। मगर हाँ, उसकी एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, और अगर बेन का कोई नॉर्मल एलियन रहा, इवन वे भी क्या एटॉमिक्स, उसे भी आराम से हरा देगा यार वो थानोस। मगर गॉड लेवल एलियंस को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है, इसे तबाह तो किया ही नहीं जा सकता, और वो अपना खुद का यूनिवर्स बना सकता है यार। मतलब देख लो, यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। और अगर बेन टेनिसन चाहे तो थानोस का डीएनए भी चेंज कर सकता है। ऑब्वियसली जो थानोस का टाइटन डीएनए है वो उसे चेंज कर सकता है, हमने उसे करते हुए देखा है हाइब्रिड के साथ। हाइब्रिड का उसने डीएनए चेंज कर दिया था, मगर ऑब्वियसली बेन का मास्टर कंट्रोल अनलॉक होना चाहिए इसके लिए। ऑब्वियसली वो करेगा, क्योंकि डेथ की लड़ाई कर रहा है, अपनी जान भी बचाएगा और ऑब्वियसली हरा देगा। एक और केस ये हो सकता है कि वो थानोस का डीएनए स्कैन कर ले और थानोस में ही ट्रांसफ़र हो जाए। हमने बेन को बहुत बार ऐसा करते हुए देखा है और ऐसा हो भी सकता है। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। अगर हम कॉमिक को इंक्लूड ना करें और उसके हीरोज़ और विलन्स को इंक्लूड ना करें, तो बेन 10 सबसे ताकतवर फिक्शनल कैरेक्टर बन जाता है, और उसका एलियन एक्स सभी को तबाह कर सकता है, लिटरली कुछ भी। मगर यार कॉमिक्स में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उससे भी ताकतवर हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हमें कॉमिक में दिए हुए हैं, सारी कॉमिक्स में, मार्वल, डीसी और थोड़ी बहुत दूसरी कॉमिक्स हैं, जिनकी ताकत हमें एलियन एक्स से भी ज़्यादा बताई गई है। मगर फिर भी एनिमेशन और फिक्शनल सीरीज में सबसे ताकतवर तो ऑब्वियसली हमारा एलियन एक्स ही होने वाला है। अगर तुम कॉमिक को भी इंक्लूड कर लेते हो तो बेन टेनिसन का एलियन एक्स सबसे ताकतवर नहीं रहने वाला। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेन 10 सबसे ताकतवर भी हो सकता है और नहीं भी। तो होप सो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बेन 10 ताकतवर है या नहीं। अगर तुम्हें 1% वीडियो अच्छी लगी ना यार, तो लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है यार। और देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब तो करो यार जल्दी से। बहुत सारी ऐसी सीरीज आने वाली है, बहुत सारे फंस आने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार चैनल को।